फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो आप वीडियो को बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपके परीक्षा में आपके इस डीएलएड के कोर्स में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स होंगे उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और एक लाइक तो बनता है। और चैनल पे नए आ गए हैं तो बाद में ना कहना पड़े, इसलिए आप पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। चलिए, और आपकी क्लासेस भी कल से कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स, सबसे अहम बात यहाँ ये आ जाता है कि भैया डीएलएड जो हमारा है, अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन अभी डाउन है डीएलएड को लेकर, तो बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। जो भी अभी आप कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, सबसे परफेक्ट है। आपको अपनी मानसिकता जो है नेगेटिव वे से बना लें कि भैया हमने डीएलएड कोर्स कर लिया, सबसे बेकार कोर्स है, क्योंकि अभी रिसेंटली यही चल रहा है। हालांकि जो भी हो रहा उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो भैया हमारे लिए परफेक्ट है और हमें अभी यही सोचना है। जिस तरह से हम सोचेंगे उसी तरह से हमारा माइंड वर्क करेगा और उसी प्रकार से हमारी एक्टिविटीज़ भी रहने वाली है। ठीक है। तो चलिए, अब हम इसको साइड रखते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। बात की जाएगी आज की वीडियो कि हम डीएलएड की तैयारी कैसे करें, है ना। आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, होने वाली है, बहुत ही कम टाइम है। बैक ना लगे, या फिर अगर आपका बैक लग भी चुका है तो आगे ना लगे, इसके लिए क्या करें, कैसे पढ़ें, कौन से सीरीज से पढ़ें, कम टाइम में बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अपना 100% आपको देना है, बेस्ट देना है। क्योंकि ये जो डीएलएड का एग्जाम होता है आपको 3 दिनों के अंदर ही करा दिया जाता है। लगभग 8 सब्जेक्ट, एक दिन में 3 पेपर आपका कराया जाता है। एक पेपर जो कि 25 नंबर का होता है, एक पेपर 50 नंबर, यानी कि आपके ऊपर भैया बहुत दबाव है ना। तो अब आपको इन सबको पार करके आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, है ना, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, तो सबसे बेस्ट की बात की जाए तो आपको अभी यही देखने को मिलता होगा, राजन और पवन सीरीज। तो इन दोनों में से कौन सा पढ़े। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट दोनों रख लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स देखिए आपकी कुछ गलतियां, क्योंकि आप पढ़ते तो सब है लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं तो पूरा मिक्सअप हो जाता है ना। और डीएलएड का जो ऐसा एग्जाम है आपका, इसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना होता है। ये नहीं कि आप घुमाकर लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला तो आपका मल्टीपल यानी कि बहुविकल्पीय, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हो गई, और हमने आपको बार बार कहा है कि डीएलएड जो आपका ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है ना। और भी सारे जो भी हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं या फिर हाई स्कूल ले लीजिए, तो उसमें हम थोड़ा घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, चलेगा। थोड़ा बहुत जानकारी नॉलेज होगा उसके बारे में तो चलेगा। लेकिन डीएलएड का एग्जाम स्टार्टिंग में अगर आप लिख रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट जो पूछ रहा है उसी का आंसर देना होता है आपको, डायरेक्ट बोला जाए तो। उसके लिए प्रिपेयर भी आपको अपने आप को करना होगा, तभी ये संभव है ना। और बैक ना लगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, डीएलएड की बात करें तो सबसे पहले किसी भी सेमेस्टर में हो, ऑल सेमेस्टर की बात की जा रही, किसी भी सेमेस्टर में हो आप, सबसे पहले तो आपको थ्योरी बेस जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें क्लियर करना है। और थ्योरी बेस भी आपको उतना ही, जैसे कि डीएलएड का अगर आपने बुक लिया है तो ठीक है, या फिर एक गाइड ले लीजिएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट एक में ही होते हैं। ठीक है। या फिर जिस भी कॉलेज, जिस भी संस्थान में आप पढ़ते होंगे फ्रेंड्स, वहाँ लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में वो सारे अगर आपको नहीं लेना है, नहीं खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं या फिर किताब ले सकते हैं कुछ दिन के लिए। चलिए, अब आपको ये सब भी नहीं करना है कि भैया हमें अब किताब का झंझट नहीं चाहिए, हम जो है इससे दूर रहना चाहते हैं, बस सीरीज लेंगे, बात खत्म। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन जो भी स्टडी है, ऑनलाइन मतलब जो अभी यूट्यूब है हमारा, है ना, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर इस सब्जेक्ट की वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, है ना। और बिल्कुल थ्योरी बेस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आता। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका हेल्प करेगा आपकी सेल्फ स्टडी।
ये भी नहीं कह सकते कि आप वीडियोस देखकर जो है 100% अपना नंबर ला लेंगे। नहीं फ्रेंड्स, उसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, वो भी अच्छे वाला वीडियोस देख के ही बनाइए, है ना। इम्पोर्टेंट जो भी आपसे, क्योंकि जब वीडियोस आप क्या होता है ना कि लाइव चैट करते रहते हैं, वीडियोस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो वही तो फ्रेंड्स सेल्फ स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जितना आप खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद से स्टडी करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, और नोट्स जब रहेंगे तो हम एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में उसे रिवाइज भी कर सकेंगे, ताकि हमें फिर से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में अहम रोल होता है सीरीज का, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स इसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस, सभी प्रश्न। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों में सेम पैटर्न आपको नए वाले पेपर में देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैथ हो गया, तो मैथ के क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस 4-5 साल का सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप मैथ का पूरा पेपर समझ लेंगे, और उस बेस पे, ठीक है, आप पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षुओं को दिक्कत रहती है कि मैथ में बैक लग जाता है, इंग्लिश में बैक लग जाता है। हालांकि इंग्लिश की बात की जाए तो पेपर बहुत ही ईजी होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश की जो भी क्लासेज हैं, वो चाहे सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों या फिर फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु, ठीक है, आपकी इंग्लिश की क्लासेस आधे से अधिक चला दी गई हैं। आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, और हम सारे क्लासेस को फ्रेंड्स एक ही में मर्ज करके आपको प्रोवाइड, यानी कि एक ही वीडियो, मास्टर वीडियो आप कह सकते हैं, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर आपसे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब सीरीज की बात की जाए कि राजन सीरीज से पढ़ें या फिर पवन सीरीज। देखिए, कभी भी अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों ले लेते हैं, तो आपको दोनों नहीं लेना है। जो भी आपको, देखिए सबसे पहले हम यहाँ ये सजेस्ट करेंगे कि आपको अलग से प्रीवियस ईयर पेपर ना लेना पड़े, इसके लिए आप राजन सीरीज को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 8वें सब्जेक्ट का अलग अलग मिलेगा। बाकी पवन सीरीज और राजन सीरीज में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स कहीं कहीं मतलब जो भी है आपको मिस्टेक देखने को भी मिलेगा। इन दोनों सीरीज में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस में कहीं गलत टिक लगाया गया है। लेकिन उसको लेकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब हम सॉल्व कराते हैं, जब आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, तो बिल्कुल उसे करेक्ट करके आपको दिया जाता है पूरा मटेरियल। ठीक है, तो देखिए राजन सीरीज में ये बेनिफिट है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसी आपको सीरीज में देखने को मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट ये है ना। और बाकी पवन सीरीज अगर आपने परचेज कर लिया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो दोनों सीरीज बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है कि आप एक बार राजन सीरीज पढ़ो और फिर से एक बार पवन सीरीज, अलग अलग नहीं पढ़ना है। अगर आप राजन सीरीज पढ़ रहे हैं तो बस आप वही सीरीज पढ़िए, आपको उसी में से बहुत अच्छे नंबर आपके गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब देखिए, बैक को लेकर दिक्कत होती है, खासकर जिनका बैक लग गया है उनको। फ्रेंड्स, कभी भी हमने कहा है कि बैक पेपर को बैक पेपर की तरह लीजिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जो बैक हमारा लगता है उसे सबसे फ्रंट पे रख देते हैं, इंपॉर्टेंट में रख देते हैं। अब बैक भी अपने आप को अहम मान लेता है कि भैया हम इतने बड़े हैं तभी तो ये बंदा परेशान है। ऐसा नहीं करना है। बैक पेपर को आप बिल्कुल बैक यानी कि साइड रख दीजिए। जब 8 सब्जेक्ट है, हमने 7 सब्जेक्ट में पास कर लिया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे रखिए। जब हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, जिसमें भी 8 या फिर 7 सब्जेक्ट होंगे, उसमें +1 कर देंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारे जो है 9 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, बस सिंपल। बाकी आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डीएलएड में मेन फैक्टर यही है कि जहाँ आप थोड़ी सी घबराएं, ठीक है, वहाँ आपका बैक लगा, क्योंकि 50 नंबर का पेपर होगा तो उसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा। इससे कम लाते हैं तो आपका बैक लगता है। उसी प्रकार 25 नंबर का पेपर है, उसमें अगर आप 12 नंबर से कम नंबर लाए तो आपको बैक का जो दर्द है वो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा।
ठीक है। और आजकल देख रहे होंगे अगर बैक लग जाता है तो मान लीजिए 1 साल आप पीछे हो गए, तो हो सकता है कि आपके एक गलती की वजह से फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ सहना पड़ सके। बाकी अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए अगर हो रहा हो तो, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा, सब कुछ आप सभी से डिस्कस किया जाएगा। और अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट करिएगा, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। और बाकी तैयारी का कुछ नहीं है, जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। लेकिन हाँ, किसी भी एक चीज़ से पढ़िए, अगर किसी से देख रहे हैं तो टॉपिक वाइज देखिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैटर करता है। डीएलएड एग्जाम में आपके 10 लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं देंगे तब तक आपको करेक्ट आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।